हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, कॉलेज कैडर में ये वैकेंसीज हैं, वेरियस सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वो है आपकी 2424 2424 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। 2424 टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसीज हैं, कॉलेज कैडर की ये वैकेंसीज हैं, वेरियस सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में आपकी ये वैकेंसीज हैं जो एचपीएससी की तरफ से निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 7 अगस्त से। 7 अगस्त से जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त से जो है वो आपका ऑनलाइन लिंक जो है वो जनरेट होगा, उसके बाद आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 7 अगस्त से। क्लोजिंग डेट जो रहेगी, लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 27 अगस्त शाम 5 बजे से पहले। 27 अगस्त शाम 5 बजे से पहले आपने इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। 27 अगस्त 2024 जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। इस एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है, वो करना है आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है hpsc.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन मोड से जो है आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। लास्ट डेट के बारे में इन्होंने बताया गया है, क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी 27 अगस्त शाम 5 बजे से पहले। 27 अगस्त शाम 5 बजे से पहले आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जाके जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो इस लिंक के थ्रू जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एडमिट कार्ड जो है वो बाय पोस्ट जो है सेंड नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मोड से ही आप जिन्हें जो है वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। फैसिलिटेशन काउंटर भी यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए भी आपको यहाँ पर एक काउंटर दिया गया है। ये ऑफिशियल नंबर है। किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप इसके ऊपर फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। ये 10 से आपके 4 बजे के बीच में जो है एक्टिव रहेंगे वर्किंग डेज़ में। जैसे सैटरडे संडे ये जो है वो क्लोज रहेंगे। ये जो आपकी वैकेंसी हैं ये है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर और वेरियस सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी अगर हम यहाँ देखें तो ये है आपकी 2424 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। इसमें से 1273 1273 अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और उसके बाद 429 एससी कैटेगरी में है, 361 आपकी ओबीसी, 137 भी ओबीसी में है। ये दोनों ओबीसी कैटेगरी हैं। बीसीए और बीसीए और बीसीबी। बीसीए में 361 है, बीसीबी में आपकी 137 है और 224 जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। टोटल आपकी वैकेंसी जो है वो 2424। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो रहेंगे और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर जो है यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ को रिजर्व रखा गया है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसीज़ को देखते हैं तो बॉटनी में आपकी जो है वो 98 वैकेंसीज़ हैं। 50 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व, 19 आपकी एससी, 14 और 6 आपकी जो है वो ओबीसी कैटेगरी में है, जिसमें 14 जो है बीसीए और बीसीबी में 6 है। 9 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। केमिस्ट्री में 123 है, 79 अनरिजर्व, 15 वैकेंसी एससी, 13 और 5 वैकेंसी जो है वो ओबीसी और 11 वैकेंसी जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व है। कॉमर्स में आपकी 153 वैकेंसी हैं, जिसमें 94 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 17 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 23 और 7 जो है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी में है और 12 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें तो 47 टोटल वैकेंसी है, 26 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 7 वैकेंसी एससी, 8 वैकेंसी आपकी ओबीसी और 2 वैकेंसी ओबीसी और 4 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व है। डिफेंस स्टडीज़ में 23 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 12 वैकेंसी अनरिजर्व, 4 वैकेंसी एससी, 5 वैकेंसी आपकी जो है वो 4 वैकेंसी बीसीए और 1 वैकेंसी बीसीबी में ओबीसी कैटेगरी में और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स में 43 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 17 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 7 वैकेंसी एससी, 9 और 6 वैकेंसी जो है वो ओबीसी और 4 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व है। इंग्लिश में आपकी 613 टोटल वैकेंसी है इंग्लिश में, जिसमें 312 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 120 एससी, 85 ओबीसी, ये बीसीए में है और बीसीबी में 36 हैं, 60 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इन्वायरमेंटल साइंस में 7 वैकेंसी हैं, 6 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। फाइन आर्ट्स में भी आपकी 7 वैकेंसी, फाइन आर्ट्स में भी 7 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी एससी, 2 वैकेंसी बीसीए, 1 वैकेंसी बीसीबी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जियोग्राफी में आपके 316 वैकेंसी हैं, जिसमें 181 अनरिजर्व, 48 एससी, बीसीए में 49, बीसीबी में 8 और 3 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व है। हिंदी में आपकी 139 वैकेंसी हैं, जिसमें 67 आपकी अनरिजर्व, 25
आपकी जो है वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 27 BCA और 7 BCB और 13 वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। हिस्ट्री में आपकी 123 वैकेंसी हैं, जिसमें 64 अनरिजर्व, 19 SC, 20 जो है BCA और 7 वैकेंसी BCB और 11 वैकेंसी जो है वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और होम साइंस में आपकी जो है वो 28 वैकेंसी हैं, जिसमें 14 वैकेंसी अनरिजर्व, 5 वैकेंसी आपकी 5 वैकेंसी जो है वो आपकी है SC कैटेगरी में, BCA में 4 हैं, BCB में 2 हैं और 3 EWS कैटेगरी में रिजर्व है। मास कम्युनिकेशन में 8 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में 163 वैकेंसी हैं, जिसमें 81 आपकी जो है अनरिजर्व, 37 SC, 21 आपकी जो है वो BCA, 80 BCB और 14 जो है वो EWS कैटेगरी में रिजर्व है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपकी इंस्ट्रूमेंटल में आपकी 8 वैकेंसी हैं, म्यूजिकल वोकल में आपकी 6 वैकेंसी है, फिलोसफी में आपकी 3 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 126 वैकेंसी है, जिसमें 62 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व, 25 SC, 18 BCA और 8 वैकेंसी जो है वो BCB और 13 वैकेंसी EWS कैटेगरी में रिजर्व है। फिजिक्स में आपकी जो है वो 96 टोटल वैकेंसी है फिजिक्स में, जिसमें 48 अनरिजर्व, 18 वैकेंसी SC, 17 वैकेंसी BCA, 5 वैकेंसी BCB और 8 वैकेंसी EWS कैटेगरी में रिजर्व है। पॉलिटिकल साइंस में 81 वैकेंसी है, जिसमें 40 अनरिजर्व है, 15 वैकेंसी SC, 14 जो है वो आपकी BCA, 5 वैकेंसी BCB और 7 वैकेंसी जो है वो EWS कैटेगरी में रिजर्व है। साइकोलॉजी में आपकी 85 वैकेंसी हैं, जिसमें 44 अनरिजर्व हैं, 16 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी में रिजर्व है, 12 वैकेंसी जो है वो BCA, 5 वैकेंसी BCB और 8 वैकेंसी EWS कैटेगरी में रिजर्व है। पंजाबी में आपकी 24 वैकेंसी हैं, जिसमें 11 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व, 5 वैकेंसी आपकी जो है वो SC, 2 वैकेंसी आपकी BCA, 4 वैकेंसी BCB और 2 वैकेंसी जो है वो EWS कैटेगरी में रिजर्व है। संस्कृत में आपकी 12 वैकेंसीज हैं, टूरिज्म में आपकी 1 वैकेंसी है और जूलॉजी में आपकी 91 वैकेंसी है। 91 वैकेंसीज में से जूलॉजी में जो 91 वैकेंसी है उसमें 47 अनरिजर्व है, 18 वैकेंसी SC, 10 वैकेंसी BCA, 7 वैकेंसी BCB और 9 वैकेंसी जो है वो आपकी EWS कैटेगरी में रिजर्व है। इस तरह से टोटल आपकी जो है वैकेंसीज हैं वो हैं 2424, 2424 टोटल वैकेंसी है। इसमें से 1273 अनरिजर्व, 429 वैकेंसी जो है वो SC, 361 आपकी BCA, 137 BCB, 224 जो है वो आपकी EWS कैटेगरी में रिजर्व है। ये आपकी जो वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो एज़ पर हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल के हिसाब से है, जो टाइम टू टाइम जो है वो अमेंड हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें ऑल सब्जेक्ट में, फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़कर अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ आपकी, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स का। हिंदी और संस्कृत जो है आपने मैट्रिक स्टैंडर्ड तक 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए या फिर हायर एजुकेशन तक जो है वो पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने नेट जो है वो क्लियर किया होना चाहिए, नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने PhD डिग्री कर रखी है, MPhil PhD वगैरह कर रखी है, तब आपको जो है नेट SLET या SCT क्लियर करने से छूट है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 55% मार्क्स का जो है आपकी एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ B इन द 0.7 स्केल विद लेटर A, O, A, B, C, D, E, F एट मास्टर डिग्री लेवल, ये आपके पास होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए हिंदी संस्कृत की मैट्रिक स्टैंडर्ड तक, हायर एजुकेशन में अगर आपने पढ़ी हो। नेट आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर अगर आपने PhD वगैरह कर रखी है तो आपको जो है इसमें छूट प्रोवाइड की गई है। इसी तरह से अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 55% मार्क्स के साथ आपकी जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपने क्लियर की होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जो है वो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में PhD है, अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको जो है वो यहाँ पर प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाएगी अगर आप जो है एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे एज लिमिट के बारे में। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है आपकी, अगर हम इससे पहले स्कीम या पैटर्न को अगर हम देखें, एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका फर्स्ट, जिसमें 100 MCQ आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे, सभी जो है इक्वल मार्क्स के होंगे, MCQ फॉर्म में ये आएगा। और अगर इसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 3 घंटे का होगा, जिसमें टोटल 150 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, वेटेज ऑफ इंटरव्यू जो है वो 12.5% इन्होंने रखी है। फाइनल मेरिट जो है इसके बाद आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है वो मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए, 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 42 ईयर्स रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 42 है, मिनिमम 21 है। मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 42 ईयर्स होनी चाहिए। और ये जो 12/7/2024 जो है वो सबमिशन, मतलब ये आपकी जो है वो
आपकी एक मतलब जिसको हम बोलते हैं एक लिमिट रखी गई है, एज लिमिट यहाँ तक आपने काउंट करनी है 15/7/2024 तक। और उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हरियाणा से। तो जैसे शेड्यूल कास्ट से हैं, एससी कैटेगरी से हैं हरियाणा के तो 5 ईयर की, ओबीसी कैटेगरी से हैं हरियाणा के तो 5 ईयर की, बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं अगर आप तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। और ये अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 52 ईयर्स की एज तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन है जो डिसेबल हुए थे मिलिट्री सर्विस के दौरान तो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। विडो है, लीगली डिवोर्स्ड वुमन है तो 5 ईयर की, जो लीगली सेपरेटेड वुमन है तो 5 ईयर की, जिन्होंने रीमैरिज नहीं करी है। अनमैरिड वुमेन जो है उनको भी 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग है हरियाणा के किसी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन में, उनको भी 52 ईयर्स की एज तक जो है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। इस तरह से वेरियस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपकी प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ रखी गई है वो है आपकी मेल कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी के, डिपेंडेंट ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, और ये मेल कैंडिडेट जो है बैकवर्ड क्लासेस से जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, और मेल कैंडिडेट जो है अदर स्टेट के, उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ये मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा और बैकवर्ड क्लासेस से जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, और मेल कैंडिडेट जो हैं अदर स्टेट के, उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट्स हैं डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, फीमेल कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के, तो 250 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। और अगर आप मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी के, बीसीए नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर, एक्स सर्विस मैन कैटेगरी हरियाणा के, तो 250 आपको जो है 250 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तब भी आपने जो है वो 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, तब आपके लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है। 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी के, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं चाहे वो अदर स्टेट की हों चाहे हरियाणा स्टेट की, उनके लिए 250 रुपीज़ है। अगर आप एससी, बीसीए, बीसीबी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हरियाणा से, तो 250 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के साथ में। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 27 अगस्त। 27 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, याद रखना है आपने। 27 अगस्त 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।